किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य में प्रथम गुण क्या होना चाहिए? हम सबका प्रथम गुण क्या होना चाहिए? मनुष्य का सबसे पहला गुण है विनम्रता, और फिर अंत में भी यही गुण बचता है, विनम्रता। अपने आप को इतना विनम्र रख रहे, अपने आप को इतना विनम्र कर लें, इतना छोटा कर लें, कोई पहचान ना पाए। केवट ने अपने आप को बहुत छोटा रखा, शबरी ने अपने आप को, अपने नाम को बहुत छोटा रखा, अत्यंत विनम्र बनकर रहे, और इसलिए उनकी भक्ति टिकी रही, उसे राम जी मिल गए। नहीं तो रावण के पास क्या ज्ञान नहीं था? मुझे बताइए। जितनी क्वालिटी हनुमान में थी उतनी ही रावण में थी। विद्यावान, रावण भी विद्यावान था। अष्ट सिद्धि 9 निधि रावण के पास भी थी। अष्ट सिद्धि थी, 9 निधि थी, रावण के पास विद्या थी। ये सब कुछ होते हुए भी रावण मारा गया। क्यों? क्योंकि रावण में विनम्रता नहीं थी। यदि विनम्रता नहीं तो ये बड़ी बड़ी वस्तु, ये उपलब्धि टिकेगी नहीं। और यदि विनम्रता है तो ये सारी चीजें, जैसे बछड़े के पीछे गाय दौड़ी आती हैं, वैसे ये सारी उपलब्धि उस विनम्रता के पीछे पीछे दौड़ कर आ जाती है। तो केवट और शबरी के जीवन से प्रथम सीख, जीवन में उतारने लायक, समझने लायक ये है। इनका नाम आज तक कोई नहीं जान पाया। આમ મારા માથામાં કેટલા કીડા પડ્યા હશે, તમે વિચાર તો કરો। હું શબરીનો પાઠ માંડ્યો છે તો મને એવી ઈચ્છા નહીં થતી હોય શબરી માતાનું નામ શું છે? જેની કથા કરવા બેઠો છું એનું નામ તો હું જાણું, नहीं जान पाया। अरे मैं क्या, बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए। इतना विनम्र करके रखा। और यदि हम विनम्रता न रखें और जीवन में अकड़ कर रहे, ज्यादा झुके नहीं, प्रणाम न करें, तो एक ना एक दिन गिर जाएंगे। किसी ने पूछा कि जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में दांत ही क्यों गिरता है? बिल्कुल दांत के साथ जीभ रहती है ना, ये टंग, ये जीभ जो है ना, वो दांत के साथ ही होती है। लेकिन जीभ जो है मरते दम तक गिरती नहीं है, वो तो अंत तक रहती है। लेकिन दांत सबसे पहले गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दांत जो ना अकड़ कर रहते हैं, और जो अकड़ कर रहते हैं वो गिरते हैं। और जीभ जो है ना मुड़ती रहती है, झुकती रहती है, डलती रहती है, अपने आप को एडजस्ट करते रहती है। जिसने एडजस्ट कर लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जो अकड़ कर रहेगा वो सबसे पहले गिरेगा। विनम्रता, जीवा की तरह अपने आप को एडजस्ट करना सीखे, विनम्र रखना सीखे। जिस संप्रदाय में हम लोग हैं, माँ गंगा की तरह यह पवित्र धारा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, इस संप्रदाय के आभूषण श्री रूप और सनातन। श्री रूप और सनातन अपने आप को कितना विनम्र करके रखे। महाराज हुसैन शाह के वहां मंत्री हुआ करते थे। कितना बड़ा स्थान। उन दिनों लाखों रुपये की आय हुआ करती थी इन दोनों की। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तो दांतों में तृण रखकर, मतलब भाव ये था कि हम तृण से भी अधिक गए गुजरे हैं। दंते तृण धरी, गमछा कंधे पर डालकर और दोनों हाथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु के चरणों। महाप्रभु तो जानते हैं ना, महाप्रभु दोनों को गले मिलने जाते हैं। ये महाप्रभु से दूर भागते, नहीं नहीं आप हमें स्पर्श मत कीजिए, हम बहुत पापी हैं, हमने जीवन में असंख्य पाप किए हैं, हमारा स्पर्श मत कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि ये कितने विनम्र है। चैतन्य चरितामृत में पद है भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकल गया कि दैन्य छाड़ी दोहार दैन्य फाटे मोर मन। अरे तुम दोनों का दैन्य देखकर, तुम दोनों की विनम्रता देखकर मेरा मन फट रहा है। दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन। आज तुम दब्बीर खास नहीं हो,
तुम साकर मल्लिक नहीं हो, आज मैं तुम दोनों का स्वीकार करता हूं और तुम दोनों का नाम रखता हूं। तुम्हारा नाम रूप गोस्वामी और आपका नाम सनातन गोस्वामी। रूप और सनातन नाम दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दे दी और दोनों का वर्ण कर लिया। कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना कि दीक्षा लेने की योग्यता क्या है। यूं तो बहुत सारी योग्यता है, हो सकती है, लेकिन सबसे पहली योग्यता दीक्षा लेने की विनम्रता। विनम्रता मैंने अक्सर जिक्र किया है भक्तों, मैं बार बार करूंगा, आप सबको याद कराता रहूंगा। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होते हैं। शिव जी का वाहन नंदी है। शिव जी नंदी के ऊपर सवार होकर चलते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है, वो मूषक के ऊपर सवार होकर चलते हैं। लेकिन यदि मन में प्रश्न हो कि भक्ति महारानी का वाहन क्या है, भक्ति महारानी किस वाहन पर बैठती हैं, भक्ति महारानी किस आसन पर बैठती हैं, शिव जी नंदी पर, भगवान विष्णु गरुड़ पर, गणेश जी मूषक पर, तो भक्ति कहां बैठती है? भक्ति का एक ही आसन है और वह भक्ति महारानी का आसन है विनम्रता। जब तक हमारे आपके जीवन में विनम्रता होगी, भक्ति टिकेगी, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति फलेगी फूलोगी। लेकिन जिस दिन विनम्रता गई, अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा, जब अपनी बात आ गई, भक्ति महारानी चली जाएगी। विनम्रता के आसन पर सवार होकर चलती है भक्ति। केवट और शबरी कुछ ऐसा चरित्र है। जब मैं था तो हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं।